अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों कैसे हैं अब सब? क्या आप आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? जी मैम। उन्वान, सुर्ख दरख्त का साया। पाकिस्तान के शमाली इलाका जात में एक गांव था जिसे लोग गुमशगान का गांव भी कहते थे, मगर उसका असल नाम किसी को याद नहीं रहा था। ये गांव पहाड़ों के दरमियान था, मगर उसकी खास बात वो बुलंद सुर्ख पत्तों वाला दरख्त था जो गांव के वस्त में खड़ा था। न खिजा में पत्ते गिरते, न गर्मियों में सूखता, और न ही उस पर परिंदे बैठते थे। कहते हैं जब ये दरख्त पैदा हुआ था उस दिन गांव के 10 लोग एक साथ गायब हो गए थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। लोग इस दरख्त को सुर्ख साया कहते थे क्योंकि रात के वक्त ये दरख्त एक अजीब सी लाल रोशनी खारिज करता था, जैसे किसी की रूह उसमें कैद हो। कहानी का मरकजी किरदार ताहा था, एक नौजवान जो बचपन में उस गांव से बाहर चला गया था। 20 साल बाद वो वापस आया क्योंकि उसके दादा की अचानक मौत हो गई थी और जायदाद की तकसीम के लिए उसे गांव बुलाया गया था। ताहा के आते ही लोग अजीब तरह से देखने लगे, जैसे उसे पहचानते हूँ मगर कुछ बोल न रहे हूँ। दादा की हवेली में दाखिल होते ही ताहा को कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। दीवारों पर साये थे, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाते, और सबसे बढ़कर हर सुबह हवेली के सहन में सर्क पता पड़ा होता, जैसे दरख्त खुद पैगाम भेज रहा हो। एक रात ताहा दरख्त के पास गया। वो करीब गया, हाथ लगाया तो दरख्त की छाल गर्म थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। उस लम्हे एक जोरदार झटका लगा और ताहा की आंखों के सामने एक पुराना मंजर आ गया। गांव की एक औरत, जिसे लोग बी सारा कहते थे, अपने नौमौलूद बच्चे को दरख्त के नीचे दफन कर रही थी और चीख रही थी, ले ले मेरी औलाद, मगर मेरा घर छोड़ दे। फिर दरख्त के तने से एक लाल आंख वाला साया निकला और बी सारा की आंखें सफेद हो गईं। वो पत्थर की हो गई, वैसे ही जैसी ताहा ने गांव के कब्रिस्तान में एक अनजानी औरत की मुजस्मा निमा कब्र देखी थी। ताहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने गांव के एक पागल फकीर से पूछा, जो हमेशा दरख्त के गिरद चक्कर लगाता था और जो सिर्फ एक बात कहता था, सुर्ख दरख्त सिर्फ उसका साया लेता है जिसे माजी याद आ जाए। ताहा को याद आया, बचपन में वो और उसका छोटा भाई उसी दरख्त के नीचे खेलते थे और एक दिन भाई गायब हो गया था। सबने कहा वो पहाड़ों में गिर गया, मगर ताहा को अब याद आने लगा, भाई दरख्त के अंदर खंच गया था। अब ताहा जान चुका था कि दरख्त एक रोह नहीं, एक दरवाजा है, ऐसी दुनिया का दरवाजा जहां कुर्बानियां कैद होती हैं। वो रात ताहा ने फैसला किया कि वो दरख्त को खत्म करेगा। वो रात सियाह थी, चांद भी छिपा हुआ था। ताहा ने आग जलाई, कुरान की तलावत की और दरख्त को काटने की कोशिश की। जैसे ही कल्हाड़ा दरख्त पर लगा, दरख्त से चीख निकली, इंसानी, औरत की, बच्चे की, सबकी। दरख्त के तने से खून बहने लगा और जमीन फट गई। जमीन के अंदर से सफेद आंखों वाले बेचेहरा लोग निकलने लगे। उनमें उसका भाई भी था और बी सारा भी। ताहा घबरा गया, मगर वो पढ़ता रहा। उसने आखिरी बार जोर से कुल औज बरबन्नास पढ़ी और दरख्त में आग लग गई। एक जोरदार धमाके से दरख्त जमीन में धंस गया और सब साये गायब हो गए। गांव की फजा साफ हो गई, हवा खुशबू से भर गई और वो जमीन जहां दरख्त था हमवार हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं। मगर अगली सुबह ताहा घर के सहन में नजर आया। आंखें सफेद, हाथ में एक सुर्ख पता और दीवार पर खून से लिखा था, साया गया नहीं, सिर्फ बदल गया है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत खूब। दोस्तों, आप सबको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। हम कमेंट बॉक्स में से अपने किसी एक सब्सक्राइबर का नाम अपनी अगली कहानी में जरूर इस्तेमाल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।